नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के सामने बड़ी बात कही। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में हर महीने चुनाव नहीं हो सकते, तारीख तय होनी चाहिए। देश का अगला प्रधानमंत्री किस दिन शपथ लेगा, वो दिन वो तारीख तय होनी चाहिए। मोदी ने ये बातें क्यों कही? इसकी वजह है रोज रोज की पॉलिटिक्स। देश में इलेक्शन पर हर रोज नई नई टेंशन पैदा हो रही है और अब मोदी पर सबसे बड़े पॉलिटिकल हमले की तैयारी है। यह अटैक कैसा होगा और नरेंद्र मोदी का डिफेंस कैसा होगा, इस खास रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी जी डरते नरेंद्र मोदी जी ने जो नरेंद्र मोदी के सामने कहा, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मोदी जी के आने के बाद मिली। नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। मोदी के खिलाफ कितने विरोधी पब्लिक को भड़का रहे हैं, मोदी के दुश्मन कितने नए झूठ फैला रहे हैं। राहुल मोदी वाला टेप बजाकर हिंदुओं को कैसे उकसा रहे हैं, ओवैसी मोदी करके मुसलमानों को कैसे उग्र बना रहे हैं। आप मोदी से तो नहीं डरते ना? नरेंद्र मोदी जी डरते हैं। नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के सामने कहा ना मोदी पसंद करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हजरत शैतान के एजेंट आपके इलाकों में आएंगे। ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने के औजार है। हमको अफीम चका कर गुलाम बना कर रख दिए। वो चाहते हैं कि गरीब चुप बैठे, एक शब्द ना कहे, भूखे मर जाएं। डरा कर हमारे हौसलों को खत्म और बस करना चाहते हैं। गरीबों को कुचला जा रहा है, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को दबाया जा रहा है। हम कोई आरएसएस, मोदी या किसी जालिम हुकूमत से डरने वाले नहीं हैं। इस देश में आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता है, चाहे वो कुछ भी कर ले। ये देश की सच्चाई है। जिन्होंने हमको रुलाया, इंशाअल्लाह ताला हम उनको रुलाएंगे। आपको गुलाम बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को गुलाम बनाया जा रहा है। तुम जैसे जालिमों को मुझे जवाब देना नहीं है। आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, जिंदगी खत्म हो रही है, आप देखते जा रहे हो। मैं किसी जालिम से डरने वाला नहीं हूँ। बीजेपी की सोच है, अगर आपने ज्यादा चिल्लाया तो जेल में जाओ। दिल्ली में चुनाव है, लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर यूपी तक, हिंदू मोहल्लों से लेकर मुस्लिम मोहल्लों तक, ओवैसी की रैली से लेकर राहुल की रैली तक, प्रयागराज में महाकुंभ में अमित शाह की डुबकी से लेकर अखिलेश की डुबकी तक, जबरदस्त हिंदू मुसलमान है। इसमें बाबा साहेब का भी नाम है। मोदी के खिलाफ शुद्ध सियासी तामझाम भी है और हर विरोधी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही नाम है। ये मोदी के खिलाफ लोगों का, दिल्ली के आम वोटर्स को भड़काने वाला नया प्लान है। इस प्लान के स्क्रिप्ट में संविधान है और हर 2 लाइन के बाद एंटी मोदी पैगाम है। शुरुआत राहुल गांधी से करते हैं, जो अब एक नई स्ट्रेटजी के साथ मोदी के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब वाली नई स्क्रिप्ट लेकर निकले हैं। राहुल पिछले कई दिनों से दिल्ली के पॉलिटिकल सीन से दूर थे, लेकिन 28 जनवरी को दिल्ली के चुनावी दंगल में उतरने से पहले वो मध्य प्रदेश के महू पहुंच गए और संविधान के नाम पर, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर मोदी पर टूट पड़े। राहुल ने महू से दिल्ली के लिए क्या मैसेज देने की कोशिश की है, ये समझने से पहले राहुल की मोदी पर कही ये बात सुनिए। हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी जो इस संविधान के खिलाफ हैं, अंबेडकर जी, गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं, इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई चल रही है और इसको खत्म। 30 मिनट की स्पीच में हर 2 लाइन में राहुल ने संविधान ही किया, बाबा साहब का नाम भी लिया, संविधान की लाल डायरी ही दिखाई। लेकिन जब इन्हीं राहुल गांधी को मंच पर किसी ने बाबा साहब की प्रतिमा देने की कोशिश की, तो राहुल ने खड़े होकर उसे लेने की जहमत तक नहीं उठाई। इसी से पता चलता है कि राहुल संविधान और बाबा साहब का जिक्र सिर्फ मोदी को पॉलिटिकली टारगेट करने के लिए ही कर रहे हैं। कांग्रेस ने राहुल की आधे घंटे की स्पीच की जो टैगलाइन दी है वो पढ़िए,
कांग्रेस ने लिखा, राहुल गांधी का यह भाषण बीजेपी की नींद उड़ा देगा। अब आप सोचेंगे कि मध्य प्रदेश में चुनाव तो है नहीं, फिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों लिखा? इसका जवाब उस लोकेशन में छिपा है जहां राहुल गांधी पहुंचे, यानी मध्य प्रदेश का महू, जो संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। और यह भी कोई संयोग नहीं है कि महू में 24 घंटों के भीतर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का कार्यक्रम हुआ। राहुल और खड़गे तो अंबेडकर जी के स्मारक पर सोमवार को पहुंचे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव तो उनसे पहले ही, यानी 26 को ही वहां पहुंच गए थे और बाबा साहब के नाम पर राहुल की सियासत को पॉलिटिकल ढोंग डिक्लेयर कर चुके थे। तो क्या सच में राहुल सिर्फ वोट के लिए संविधान की लाल डायरी दिखाते हैं? क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए राहुल मोदी के नाम पर दलितों को, ओबीसी को, आदिवासियों को भड़का रहे हैं? क्या हिंदुओं को जातियों में बांटकर उनके दिल और दिमाग में मोदी के खिलाफ डर और नफरत फैलाकर राहुल दिल्ली में कमबैक करना चाह रहे हैं? लोकसभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए और लोकसभा में 400 पार छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। जब वो अंदर घुसे थे, मत्था टेक कर घुसे थे। जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचेगा। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए देश में कुछ नहीं बचेगा। लक्ष्य इनका यही है। आपको गुलाम बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। दिल्ली चुनाव में उतरने से पहले राहुल ने बड़ी रैली के लिए मध्य प्रदेश के महू को ऐसे ही नहीं चुना, उसके पीछे उनकी एक स्ट्रेटजी है। मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है जहां एससी और एसटी आबादी बड़ी संख्या में है। महू ऐसी जगह पर स्थित है जहां से कांग्रेस पार्टी एमपी के साथ साथ महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे राज्यों को साध सकती है, क्योंकि इन राज्यों में एससी और एसटी आबादी सबसे ज्यादा है। कुछ समझिए आप, कांग्रेस एक हिंदी पट्टी राज्य से दूसरे कई राज्यों तक अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। दिल्ली चुनाव में भी एससी एसटी वोट बैंक को साधना चाहती है। दिल्ली की 70 सीटों में से 12 शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीटें ऐसी हैं जहां अंबेडकर के नाम पर कही गई बात का सीधा प्रभाव पड़ता है। दिल्ली में करीब 16.7% दलित आबादी है। 2008 के चुनाव में कांग्रेस ने 12 शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीटों में से 9 सीटें जीती थी। तब बीजेपी को इनमें से सिर्फ 2 सीट मिली थी, 1 सीट बीएसपी को मिली थी। ये तब की स्थिति है जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में सियासी प्लेयर नहीं थी। 2013 के बाद सब बदल गया। उस वक्त आपने 12 शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीटों में से 9 सीट जीत ली। बीजेपी ने तब भी 2 सीट जीती, लेकिन कांग्रेस 2008 के 9 से सीधे 1 सीट पर आ गई। 2015 और 2020 के चुनाव में भी 12 की 12 शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीटों पर आपका कब्जा हो गया और इसको खत्म करना चाहिए। अब की बार दिल्ली में भी राहुल को दलित वोट का सपोर्ट चाहिए, इसलिए वो बार बार संविधान की लाल डायरी दिखा रहे हैं और दलितों को मोदी के खिलाफ भड़काकर 8 फरवरी को दिल्ली में सरकार बनाना चाह रहे हैं। राहुल एससी एसटी को मोदी के खिलाफ भड़काने वाले स्क्रिप्ट इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि ये वोट बैंक हरियाणा में उनसे खिसक चुका है, मोदी के पाले में आ चुका है। पिछले साल हरियाणा के जो ट्रेडिशनल दलित वोटर्स थे वो बीजेपी की तरफ आ गए। नतीजा ये हुआ कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी ने सरकार बना ली। शान से लहराता हमारा राष्ट्रध्वज। राहुल गांधी जी, दिल्ली चुनाव में भी ऐसा ही हो, राहुल ये बिल्कुल नहीं चाहते। इसीलिए वो चुनाव से पहले समाज के इस वर्ग को मोदी के खिलाफ उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, नए नए झूठ फैला रहे हैं। पिछड़ों को यह भी नहीं मालूम
कि देश में उनकी कितनी आबादी है। कितनी शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूं, और आज तक इस देश के ओबीसी को, इस देश के पिछड़े वर्ग को अपनी सच्ची शक्ति, अपनी सच्ची आबादी नहीं मालूम। आप बच्चों को कॉलेज भेजो, लाखों रुपए अपनी जेब से निकालकर आप अरबपतियों को दो, इस सोच में दो कि आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा। मगर जो सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है बिना रोजगार के, उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो कचरा है। यह देश की सच्चाई है। बात समझिए, आपको गुलाम बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। और मैं हैरान हो जाता हूं, आप देखते जा रहे हो, आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, जिंदगी खत्म हो रही है, आप देखते जा रहे हो। जबकि दूसरी तरफ मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी वोटर्स के अधिकारों की बात कर रहे हैं, युवाओं को लीड करने की बात कह रहे हैं। किसकी कितनी आबादी, इस बहस में नहीं उलझ रहे हैं। मोदी जात पात से ऊपर उठकर देश की राजनीति में युवाओं की नई खेप उतारने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर बहस के लिए देश की यंग ब्रिगेड को आमंत्रित कर रहे हैं। देश की चुनावी व्यवस्था, 2 दिन पहले ही हमने नेशनल वोटर डे मनाया है। आप में से भी बहुत से युवा फर्स्ट टाइम वोटर बने हैं। वोटर डे का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर पार्टिसिपेट करें, अपने अधिकार का उपयोग करें। आज भारत में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव होते हैं, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि भारत में हर कुछ महीने में चुनाव ही चुनाव चलते रहते हैं। आजादी के बाद काफी समय तक ऐसा होता था जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन फिर ये पैटर्न टूट गया। इसका देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका जैसा देश भी नई सरकार बनने की तारीख तय है। वहां हर 4 साल में चुनाव, वहां हर 4 साल में चुनाव होता है। आपके अपने कॉलेज या स्कूल में भी स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव एक ही बार में निपट जाते हैं।